Now some important questions. The first question is give reason. Give reason. A gas fill completely. The vessels in which it is kept. एक गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है। एक पहले है कारण बताएं। एक गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है। जिसमें इसे रखा जाता है। अब सोचिए इसमें क्या कारण हो सकता है। ठीक है ना, एक गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देते हैं जिसमें से रखा जाता है। मान लेते हैं, है ना, एक गैस है। मान ले गैस एक इस तरह का आकार का जार है। ठीक है, एक इस तरह आकार का जार है। ठीक है, और एक इस तरह के आकार का जार है। तीनों जार है, ए, बी और सी। अब इसमें अगर गैस भरें, मान लेते हैं किसी भी तरह का गैस भरेंगे तो गैस का आकार क्या आ जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा, ये इस तरह का, इस तरह का। ये क्यों होता है, व्हाट इज रीजन। ठीक है, इसका कारण बताना। तो कारण ये है कि जो गैस जो होता है, जो हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि गैस जो होता है उनके बीच अणुओं जो होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है ना, अणुओं में, और उच्च गतिज होता है ना, जिसके कारण ये सभी दिशाओं में घूमते हैं। इधर भी घूमता है, इधर भी, एक दिशा में नहीं होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहता हूँ ठोस, द्रव और गैस में। ठोस में क्या होता है कि, है ना, इनके बीच अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है और एक दूसरे से ये खींचे रहते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से वो खिंचाव रखते हैं और एक दूसरे से पकड़ करके रखते हैं। वही अगर हम लिक्विड में देखें तो अणुओं के बीच की दूरी थोड़ा बढ़ जाती है और इनका जो खिंचाव जो होता है वो थोड़ा कम होता है। और वही अगर हम गैस में देखें तो उनके बीच में अणुओं की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनके बीच में जो खिंचाव जो होता है वो उसके बीच में दूरी कम होती है, वो पकड़ता कम है। तो गैस में क्या होता है, यही कारण कि अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी होती है, इसमें खिंचाव कम होता है, एक दूसरे को खींच नहीं पाता, तो ये क्या होते हैं, फैलते हैं और फैल करके जिस तरह की बर्तन होती है उसी तरह की आकार ले लेती है। अब इस बात को लिखना है, ठीक है ना, तो लिखिए द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हाई काइनेटिक एनर्जी due to which they keep moving in all direction and hence fill the vessel completely in which
दे आर केप्ट। अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है। गैस के अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण वे सभी दिशाओं में घूमते हैं। जिसके कारण वे सभी दिशाओं में घूमते हैं, और इसलिए जिस बर्तन में उन्हें रखा जाता है उसे पूरा भर देते हैं। Now the next question is, a gas extract pressure on the wall of the container. गैस पूरी तरह गैस एक कंटेनर के दीवार पर दबाव डालती है। क्यों? क्या कारण है? अभी हमने जैसे बात करा है ना, अब बात करा कि गैस के जो अणु जो हैं, ठीक है ना, गैस में क्या है, ये अणु हैं और इनमें पकड़ कम होने के कारण ये भागते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। स्पेस ज़्यादा होने के कारण इसमें खिंचाव कम होता है, ये फैलती है, और फैल करके अगर फैलती है, मान लेते ये कंटेनर है, ठीक है ना, ये क्या है, कंटेनर है, इसमें गैस भरे, तो ये क्या होगा, भागेगा। अब भाग करके किधर जाएगा, पृष्ठ की ओर, ठीक है ना, दीवार की ओर, और दीवार की ओर जाएगा तो यहाँ जा करके ये क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा, ठीक है ना। यही कारण है कि गैस कंटेनर की दीवार पर दबाव डालती है। अब इसी को हमें भाषा में लिखनी है। एक गैस exert pressure on the wall of the container because the molecule of gas are in constant random motion due to high kinetic energy, due to high
काइनेटिक एनर्जी. These molecules constantly vibrate, move and hit the walls of the container, thereby exerting pressure on it. एक गैस कंटेनर की दीवार पर दबाव डालती है. एक गैस कंटेनर की दीवार पर दबाव बनाती है क्योंकि गैस के अणु उच्च गतिज ऊर्जा के कारण उच्च गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर यादृच्छिक गति में होते हैं. ये अणु लगातार कंपन करते हैं. हिलते हैं और कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं. हिलते हैं और कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं, जिससे उस पर दबाव पड़ता है. जिससे उस पर दबाव पड़ता है. Write down now.